मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली ओ कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं संकल्प बैच। बच्चों, हमारा जैसा कि आप जानते हो स्टार्ट हो चुका है। तो संकल्प बैच में आज हमारी फिजिक्स की पहली क्लास है बच्चे। क्लास 11th की फिजिक्स की पहली क्लास है बच्चे। तो और बताइए दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब आपका रिजल्ट अच्छे से गया होगा, है ना। और आप तक लगभग 10 दिन हो चुके हैं एग्ज़ाम के। तो अब जो है आप लोग को थोड़ा घूम टहल लिए होंगे, है ना, थोड़ा माइंड आप फ्रेश हो गया होगा आपका। तो आज से बच्चों हम लोग फिजिक्स की पहली क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और यदि आप नहीं जानते बच्चे, तो जान लीजिए कि हमारे इस प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पर क्लास 9th 10th 11th 12th के नए बैच बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट हो चुके हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए बच्चों। तो यदि बच्चे अभी तक आप नहीं सुने थे तो आज सुन लीजिए और जान लीजिए कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे बैच हमारे प्लेटफॉर्म चंद्रेश एकेडमी पे चल रहे हैं। तो यदि आपके क्लास 9, 10th 11th 12th में कोई भाई बहन पड़ोसी दोस्त यार हैं तो उनसे आप बता सकते हैं कि बिल्कुल बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लास, और बिल्कुल बच्चे क्वालिटी एजुकेशन बच्चों, बिल्कुल एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा सारा सिलेबस आपका ऑन टाइम। परीक्षा के पहले सारा सिलेबस ख़त्म ही नहीं किया जाएगा, आपको रिवाइज भी कराया जाएगा बच्चे। बिल्कुल पढ़ाएंगे नहीं बच्चों, आपको हम सिखा के घर तक भेजेंगे और परीक्षा तक आपको लेके जाएंगे, है कि नहीं बच्चे? तो आइए बच्चों, ज़्यादा बात ना करके क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बच्चों हमारी पहली क्लास है, तो थोड़ा बात हो तो आपसे हो जाए, है ना। तो बताइए बच्चों, कैसा गया सबका एग्ज़ाम? तो कमेंट बच्चों बताएंगे आप सब ना, कैसा एग्ज़ाम गया आपका। तो अब डालेंगे बच्चे, पहला चैप्टर है डायमेंशनल एनालिसिस बच्चों। डायमेंशन एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण। बच्चे क्या है? विमीय विश्लेषण है, विश्लेषण। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग विमीय विश्लेषण चैप्टर पढ़ेंगे, यानी कि डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस बच्चे ये आपका क्या है? चैप्टर है। तो सबसे पहले बच्चे विमीय विश्लेषण आपका क्लास 11th फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा। आपके बुक में आप देखेंगे तो भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड नाम से भी एक चैप्टर होगा। तो उससे बच्चों एग्जाम में तो क्वेश्चन आता नहीं है, और जो उसमें दिया गया है उन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग हालांकि चैप्टर जो पढ़ेंगे पूरी बुक जिसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप कमेंट भी करेंगे कि हमें पहले ही पढ़ना है, तो हम उस चैप्टर को आपको पहले पढ़ा देंगे, ठीक है ना। इस सीरीज़ को रोककर उसको पहले पढ़ा देंगे। हालांकि उससे बोर्ड में यानी कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है उस चैप्टर को लेकर, ठीक है ना। आपका डाउट दूर करना हमारी जिम्मेदारी है बच्चों, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें हम भौतिक राशि पढ़ेंगे बच्चे। क्या पढ़ेंगे? भौतिक राशि। भौतिक राशि यानी बच्चे क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बच्चे क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। तो आप ध्यान देंगे बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? बच्चे फिजिक्स में पहला टॉपिक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, है कि नहीं। अब देखो ध्यान सुनो यार, भौतिक राशियां बच्चे क्या होती हैं, तो आप सुनिए पहले। वे राशियां जिनको किसी यंत्र द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जा सकता है बच्चे, वे भौतिक राशियां होती हैं। जैसे बच्चे लंबाई, समय, ताप, दाब, ये सब क्या है बच्चे? भौतिक राशियां हैं जिनको किसी भौतिक यंत्र द्वारा क्या होता है? मापा जा सकता है। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो लिखेंगे ऐसे आप, वे भौतिक राशियां
वे भौतिक राशियां या वे राशियां आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना। वे राशियां जिनको किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकता है बच्चे, वे राशियां जिनको किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकता है और वे भौतिक जगत के नियम को या भौतिक जगत के नियम का वर्णन कर सकती हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं बच्चे। भौतिक राशियां कहलाती हैं। आप ध्यान देंगे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना। बुक से बिल्कुल अलग हट के है बच्चे, खुद की डेफिनेशन है, ध्यान सुनेंगे आप। बड़ा बेहतरीन लिखा गया है बच्चे, ध्यान सुनेंगे आप। वे राशियां जिनको किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकता है, बात समझ रहे हो बच्चे। वे राशियां जिनको किसी न किसी यंत्र के द्वारा मापा जा सकता है और वे भौतिक जगत के नियम का वर्णन करती हैं बच्चे। यानी कि भौतिक जगत के जो नियम है, लॉ ऑफ नेचर को बच्चे समझा सकती हैं, एक्सप्लेन कर सकती हैं, उन राशियों को बच्चे भौतिक राशि कहते हैं। बात समझ रहे हो बच्चे। तो भौतिक राशियां क्या हैं बच्चे, तो आप लिखेंगे वे राशियां जिनको बच्चे किसी यंत्र द्वारा, किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा नापा जा सकता है और वे भौतिक जगत के जो नियम हैं उनको एक्सप्लेन कर पाएँ, उनको वर्णन कर पाएँ, उनको समझा पाएँ बच्चे, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं बच्चे। बोलो अब समझ में आया बच्चे। तो एक एक बात क्रिस्टल क्लियर अगर बच्चे हो गई हो तो आप कमेंट बच्चे क्रिस्टल क्लियर यानी कि CC लिख के भेजेंगे, है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बच्चे। भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशि, कोई भी बच्चे जो भौतिक राशि होगी इसको शॉर्ट में हम PQ कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बच्चे। P फिजिकल से P लिए, क्वांटिटी से Q लिए, PQ लिख दिए। भौतिक राशि बराबर बच्चे आंकिक मान गुणे मात्रक बच्चे, गुणे मात्रक। तो ये इसका बच्चे क्या होता है, सूत्र होता है। कोई भी भौतिक राशि जो होगी बच्चे वो दो चीज़ों से बनी है। किससे, आंकिक मान और उसके मात्रक से। आंकिक मान और उसके मात्रक से बेटा ध्यान सुनिएगा बच्चे। फिजिकल क्वांटिटी को हम PQ लिख रहे हैं भौतिक राशि को, तो आंकिक मान को N से लिखेंगे और मात्रक को बच्चे U से लिखते हैं, यूनिट, है ना। तो PQ बराबर हो गया N इंटू U, N इंटू U। बच्चे N क्या है, आंकिक मान है, U क्या है, मात्रक है। बोलो एक एक बात क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं बच्चे, है ना। बोलो है कि नहीं, आपको है। अब देखो यार, अगर आप यहाँ तक आए हो तो हमारे समझाने की जिम्मेदारी आपको हमारी है ना। आपको बिना समझाए भेजेंगे नहीं यार, है कि नहीं। बोलो अब देखो, तो बच्चे भौतिक राशि क्या होता है, आंकिक मान गुणे मात्रक होता है। आंकिक मान को N से लिखते हैं, मात्रक को U से लिखते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी का बच्चे सूत्र हो गया PQ बराबर N इंटू U। अब देखो बच्चे, कुछ उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लो बच्चे, उदाहरण समझो बेटा, आप उदाहरण आप समझेंगे बेटा। जैसे बच्चे हमने कहा 5 किलोग्राम, क्या कहा बच्चे,
5 किलोग्राम कहा। तो इसमें बच्चे 5 क्या है, आंकिक मान है, n है। किलोग्राम क्या है बच्चे, मात्रक है। अब समझ में आया। तो भौतिक राशि बच्चे क्या है, तो भौतिक राशि बच्चे वे राशि हैं जिनको किसी यंत्र द्वारा मापा जा सकता है और वे भौतिक जगत के जो नियम हैं उनको एक्सप्लेन कर पाएँ, वैसे ऐसी राशि को बच्चे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि को हमने बताया बच्चे आपको PQ से लिखते हैं, जिसका मान आंकिक मान गुणे मात्रक के बराबर होगा। आंकिक मान को n से लिखेंगे, मात्रक को u से लिखेंगे। क्लियर है बच्चे। अब देखो उदाहरण बच्चे 5 किलोग्राम। 5 क्या है बच्चे, आंकिक मान है। तो n बच्चे हो, ये 5 क्या हो गया, आंकिक मान। तो यहाँ 5 क्या है बच्चे, आंकिक मान है, बराबर 5। मात्रक क्या है बच्चे, किलोग्राम है। किलोग्राम क्या है बच्चे, मात्रक है। तो अगर कोई बच्चा समझेगा सर बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, तो परेशान ना हो बेटा, अभी तेज भी पढ़ाएंगे। अभी आज पहली क्लास है, थोड़ा ठंड रखो ना, बहुत आराम से समझने दो। जिन बच्चों को कमज़ोर हैं हम उनको भी पढ़ाने आए ना, आपको भी पढ़ाने आए हैं, तो सबको पढ़ाएंगे। बस थोड़ा आप तसल्ली सुनते रहो, बस, है कि नहीं। सारी बात सीधे दिल से दिल तक जाएगी, है कि नहीं। तो दिल से दिल तक सारी बात जाएगी। बस आपको शांति से पेशेंस के साथ सुनना है बस बातों को, और समझना है, नोट भी करना है बेटा, है कि नहीं। नोट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो एक उदाहरण और देखो, जैसे बेटा लिख दें हम 7 मीटर। बच्चे 7 मीटर। अब देखो ए भी मीटर भी लंबाई है, ए भी भौतिक राशि है बच्चे ना। 7 क्या है, आंकिक मान है। मात्रक क्या है बच्चे, मीटर है कि नहीं। तो अब देखो इस तरह बच्चे भौतिक राशि को हम लिखते हैं। क्लियर हो गया। तो एक बार बच्चे हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, है कि नहीं। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। देखो आज बच्चों चैप्टर 1, तो अध्याय 1 की हम लोग शुरुआत किए हैं। तो आप जो है नई कॉपी लाइए घर से। अगर घर में नहीं है नई कॉपी आपके पास बच्चे, तो मार्केट तुरंत जाइए। मोबाइल या लैपटॉप जहां वीडियो देख रहे हैं तुरंत पॉज कीजिए वीडियो, दौड़ के बच्चे जाइए, कॉपी लेके आइए, पेन नहीं, और इसको साथ ही साथ बच्चे नोट करिए, है ना। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। समय बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। अब 10 दिन तक आप मौज कर लिए हैं, अब पढ़ाई में बेटा लग जाओ, है ना। तो अब देखो अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो बच्चे उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। तो अगला हेडिंग बच्चों डालेंगे भौतिक राशि के प्रकार। बच्चे डाल लीजिए हेडिंग, भौतिक राशि के प्रकार। बच्चे भौतिक राशि के प्रकार, यानी कि बच्चे इंग्लिश में होगा टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। बच्चे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो बच्चे क्वांटिटी को हम लोग शॉर्ट में QTY लिखते हैं। आपको हर एक छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, सारी की सारी बातें आपको बताई जाएंगी और समझाई जाएंगी। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे भौतिक राशि के प्रकार, अगर आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखते रहिए, समझते रहिए। हिंदी में केवल लिखना है तो हिंदी में लिखिए, आपको इंग्लिश थोड़ा बगल बताई जा रही है क्या होती है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के प्रकार। बच्चे तो आप ध्यान देंगे बच्चे, भौतिक राशि जो है 3 प्रकार की बेटा होती है। कौन कौन सी। पहली होती है बच्चे फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होती है बच्चे, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि मूल भौतिक राशि या मूल राशि। क्या होती है, मूल राशि, जिसे बच्चे इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या फंडामेंटल केवल क्वांटिटी लिख लो तब भी ठीक है बच्चे, QTY फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है बच्चे, व्युत्पन्न राशि। बच्चे व्युत्पन्न राशि को जो है इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। बच्चे क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी।
बच्चे। इसके बाद होता है तीसरा, तीसरा बच्चे होता है समपूरक राशि। क्या होता है बच्चे? समपूरक राशि। बच्चे तीसरा क्या है? समपूरक राशि, यानी कि सप्लीमेंट्री बच्चे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। बच्चे ध्यान देंगे आप यहाँ पे, राशियां 3 प्रकार की होती हैं बेटा, ध्यान से आप सुनो। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से सुनना है, समझना, नोट करना है। तो ध्यान दीजिए आप, जो आपके पास बच्चे फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि 3 प्रकार की होती है। पहला बच्चे मूल राशि है, जिसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा व्युत्पन्न राशि है, जिसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं बच्चे। और तीसरा है संपूरक राशि, जिसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है ना? अब बच्चे हम एक एक करके तीनों को अच्छे से समझेंगे, है कि नहीं। मूल राशि क्या होती है? सबसे पहले बच्चे हम बात करेंगे मूल राशि क्या होती है। तो बच्चे लिखेंगे इसमें, वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान देंगे बच्चे, वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, मूल राशियां कहलाती हैं बच्चे। मूल राशियां कहलाती हैं बच्चे। ध्यान देंगे, ऐसी क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्रेस करने के लिए अदर फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं बेटे। ठीक है ना? तो वही हमने लिखा, वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, मूल राशियां बच्चे कहलाती हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चे, मूल राशियों की संख्या फिजिक्स में 7 है। कितनी है बच्चे? 7 है। तो बच्चे मूल राशियों की संख्या कितनी है? 7 है। ये बच्चे 7 हैं। ये क्या है? 7 हैं। गिनती में कितनी है? 7 हैं। कौन कौन सी? तो इसको बच्चे जानने के लिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, है ना। इसको पहले आप नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। इसको हम रफ करके फिर 7 को विद मात्रक और सिंबल बताते हैं आपको, ठीक है ना। उसके पहले बच्चों अच्छे से नोट करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो आइए बढ़ते हैं बच्चे, मूल राशि समझते हैं पहले। तो एक तरफ बच्चे आप देखो 3 कॉलम बेटा बना लो। एक तरफ लिख लो मूल राशियां, क्या डाल लो बेटा? मूल राशियां। एक कॉलम बच्चे मूल राशियों का बना लो। दूसरा कॉलम बच्चे एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, एसआई पद्धति का मात्रक होगा। तीसरा बच्चे कॉलम होगा प्रतीक का, सिंबल का, ठीक है ना। प्रतीक यानी बच्चे सिंबल का बनाएंगे। तो ये बच्चे 3 कॉलम बना लीजिए, और जगह हो तो एक कॉलम बच्चे सीरियल नंबर, क्रमांक का बनाइए। हिंदी में बच्चे क्या लिखेंगे? क्रमांक का बनाइए। अगर जगह है तो नहीं, कोई आवश्यकता इसकी नहीं है बच्चे, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 बच्चे, और ये 6 7 हो गया ना। थोड़ा सा इसको बच्चे पास कर देते हैं ना, क्योंकि बहुत नीचे हो जाएगा, भी दिखेगा नहीं आपको। फिर सब यहीं पे 7 बना लेते हैं बेटा, है ना। सब बन गया 7। अब देखो सबसे पहले बच्चे क्या होता है, पहली भौतिक राशि है लंबाई।
क्या है बच्चे? लंबाई। तो पहली मूल राशि बच्चे क्या है? भौतिक तो है ही है ना ये, लंबाई। तो पहली राशि क्या है बच्चे? तो आप कहेंगे सर लंबाई है ना। थोड़ा आपको स्क्रीन घुमाते हैं ना, दिख ना रहा होगा। अब देखो बच्चे, तो पहली मूल राशि क्या है बच्चे? तो आप कहोगे सर लंबाई है। इसको किससे लिखते हैं बच्चे? तो इसका होता है एसआई मात्रक बच्चे मीटर। क्या होता है? मीटर होता है सर। इसका प्रतीक बच्चे क्या होता है? स्मॉल एम से लिखते हैं बच्चे। किससे लिखते हैं? स्मॉल एम से। दूसरा बच्चे बहुत मूल राशि है समय, या समय लिख लो, चलो समय बच्चे। इसका मात्रक बच्चे होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड बच्चे। इसका जो है सिंबल होता है शॉर्ट में स्मॉल एस। क्या होता है बच्चे? स्मॉल एस। अगला बच्चे मूल राशि है तीसरी, द्रव्यमान। बच्चे क्या है? द्रव्यमान। तो बच्चे द्रव्यमान को जो मात्रक होता है एसआई में होता है किलोग्राम। क्या होता है बच्चे? किलोग्राम बच्चे। और इसका बच्चे सिंबल होता है केजी। क्या होता है बच्चे? केजी। चौथी मूल राशि बच्चे है आपका तापमान। क्या बच्चे? तापमान। तापमान का बच्चे जो एसआई मात्रक है केल्विन है। क्या है? केल्विन है। और बच्चे इसका जो सिंबल है स्मॉल के। क्या बच्चे? के है। अगला बच्चे पांचवा है आपका विद्युत धारा। क्या है बच्चे? विद्युत धारा। ध्यान देंगे, विद्युत धारा का मात्रक बच्चे होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। आप ध्यान देंगे, एम्पियर। ठीक है ना बच्चे? और इसको बच्चे कैपिटल ए से लिखते हैं। किससे? कैपिटल ए से। ठीक है ना? अगला देखो बच्चे, छठवां मूल राशि बच्चे होती है ज्योति तीव्रता। कौन से बच्चे? ज्योति तीव्रता। बच्चे आपके बगल में ज्योति है, उसका नाम नहीं लिया जा रहा है कि नहीं? नहीं, कुछ तो समझ रहे हैं कि हमारे वाले सर नाम ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं बेटा। ज्योति तीव्रता एक मूल राशि होती है जिसका मात्रक बच्चे क्या होता है? कैंडिला। क्या होता है बच्चे? कैंडिला होता है। क्या होता है? कैंडिला। और इसको बच्चे लिखते हैं सीडी से। किससे? सीडी से इसका सिंबल होता है। अगला बच्चे लास्ट जो होता है मूल राशि, ये होता है बच्चे आपका सातवां जो है पदार्थ की मात्रा। बच्चे क्या होती है? पदार्थ की मात्रा बच्चे। जो पदार्थ की मात्रा बच्चे होती है, इसका जो है जो मात्रा के साई है मोल होता है मेरे बेटे। क्या होता है? मोल होता है। प्यारे बच्चे आप ध्यान से सुनेंगे, है ना? ध्यान से सुनिए, पूरा कंसंट्रेशन से, और नोट कीजिए बेटा, है ना? बहुत जरूरी है। अगर आप यह नहीं समझेंगे तो आगे पूरी फिजिक्स आपकी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? बताते हैं, कहते हैं सर फिजिक्स 11 में हमारी गड़बड़ हो गई है। तो आप ये गलती ना करो। आप सुनकर गलती करोगे तो गलत बात है बेटा। आपको बता रहे हैं कि हर साल ऐसा होता है कि 95% बच्चा जो आता है कोचिंग करने कहता है सर फिजिक्स गड़बड़ हो गई है। सिर्फ 4 से 5% बच्चे ध्यान से 11 में पढ़े होते हैं, उनका रिजल्ट बच्चे बेहतर होता है। तो अभी आप 11 में हैं तो ध्यान से समझिए, सुनिए और नोट कीजिए, जिससे ये गलती आपसे ना हो, है कि नहीं? तो गलती को दोहराना बच्चे गलत बात है ना। जब समझाया जा रहा है तो इसको आप नोट करिए, समझिए अच्छे से। पदार्थ की मात्रा बच्चे, इसका मात्रक मोल होता है, इसका सिंबल बच्चे MOL होता है। समझ रहे हो बच्चे? ये हो गई बच्चे आपके 7 मूल राशियां और उनके मात्रक और उनका बच्चे प्रतीक हो गया। ठीक है ना? तो इसको बच्चे अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसके बाद जो है बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों की बच्चे। ठीक है ना? तो इसको अच्छे से बेटा आप नोट करो, तब तक हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं और समझते हैं बच्चे इसके बाद हम लोग व्युत्पन्न राशियां। तो बच्चे सेकंड डालेंगे, हेडिंग क्या है? व्युत्पन्न राशियां।
व्युत्पन्न राशियां बच्चे क्या होती हैं? तो आप लिखेंगे वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए, जिनको प्रदर्शित करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं बच्चे, ठीक है ना। तो आप ध्यान देंगे बच्चे, वे भौतिक राशियां जिनको बच्चे प्रदर्शित करने के लिए, होता क्या है बच्चे, वे भौतिक राशियां जिनको प्रदर्शित करने के लिए व्युत्पन्न राशि बच्चे क्या होता है, मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं बच्चे, ठीक है ना। जैसे बच्चे आप ध्यान देंगे, जैसे हो गया आपका, उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो उदाहरण हो जाएगा बच्चे आपका, जैसे हो गया चाल बच्चे, चाल। तो बच्चे चाल क्या होता है सूत्र, तो कहेंगे सर चाल का सूत्र होता है, आप क्लास 9 में पढ़े हैं, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। बोलो हाँ या ना बच्चे, क्लियर है कि नहीं। चाल क्या है बच्चे, चाल है दूरी बटे समय। अब बच्चे दूरी क्या, लंबाई होती है, लंबाई एक मूल राशि है, समय एक मूल राशि है। तो इन दोनों मूल राशियों की सहायता से चाल बनी है कि नहीं बनी है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बनी है। तो इसका मतलब बच्चे वे भौतिक राशियां जिनको बच्चे प्रदर्शित करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ जाए, उन्हें क्या कहेंगे मेरे बच्चे, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। तो चाल कैसी राशि है बच्चे, व्युत्पन्न राशि है। इसका मात्रक देखते हैं बच्चे, दूरी का मात्रक क्या होता है, लंबाई का बच्चे दूरी का मात्रक क्या, मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है बच्चे, सेकंड होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा बच्चे, मीटर प्रति सेकंड होगा बच्चे। इसको बच्चे देखो एक बात और समझ लो, या फिर इसको ऐसे बुक में लिखा होता है मीटर इंटू सेकेंड की पावर -1। तो कुछ बच्चे हैरान परेशान हो जाते हैं कि सर ये क्या लिखा है। कुछ नहीं बच्चे, सेकंड की पावर नीचे कुछ नहीं तो एक मान लोगे, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे बच्चे सेकंड की पावर -1 हो जाएगी। तो मीटर इंटू सेकंड इनवर्स भी आप पढ़ सकते हो, है कि नहीं। ये है आपका क्या बच्चे, तो कहोगे व्युत्पन्न राशि। अब एक राशि और देखो बच्चे, जैसे क्या हो गया, जैसे आयतन हो गया बच्चे। आयतन सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बच्चे देखो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ध्यान दो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है आयतन बेटा। अब देखो लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई भी लंबाई एक तरह की होती है, क्या है, मूल राशि है। ऊंचाई भी एक तरह की लंबाई ही तो है ना, ये भी क्या है, मूल राशि है। तो इसका बच्चे मात्रक क्या होगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और मीटर की पावर बच्चे क्या होगा, 3 हो जाएगा, यानी मीटर क्यूब। तो मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब। और बच्चे देखो, जैसे और देखो आप, जैसे कहते सर इसमें त्वरण क्या होता है। त्वरण बच्चे क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन बटे समय या समय अंतराल बच्चे, ये भी क्या है, देखो समय एक मूल राशि है, वेग बच्चे एक व्युत्पन्न राशि है। और वेग का सूत्र क्या होगा सर, फिर बच्चे वेग बना है किससे, वेग बच्चे नहीं वेलोसिटी, वेलोसिटी बच्चे बना विस्थापन बटे समय से। क्या बना है, विस्थापन बटे समय से।
बच्चे विस्थापन क्या है? एक तरह की लंबाई है, यानी कि मूल राशि हो गई। समय क्या है? मूल राशि है। तो विस्थापन बच्चे समय और लंबाई से बना है, और त्वरण बना है वेग और समय से। तो बच्चे ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियों के बच्चे उदाहरण हैं, है कि नहीं? तो एक बार बच्चे अच्छे से नोट कर लो, फिर हम पढ़ते हैं संपूरक राशियां। ठीक है बच्चे, एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चे बात करते हैं संपूरक राशियों की। तो बच्चे डालेंगे आप लोग संपूरक राशियां, संपूरक राशियां यानी कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। बच्चे देखो बच्चे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होती हैं, इनको फिजिक्स में बाद में लाया गया। पहले हमारे पास मूल राशियां थी, फिर व्युत्पन्न राशियां आई, उसके बाद जैसे जैसी आवश्यकता पड़ी, फिर उसके बाद फिजिक्स में कुछ बदलाव किया गया और नई नई डिस्कवरी हुई, तो कुछ राशियां और बनी। तो इनको ना तो मूल राशियों में डाला गया है, ना तो व्युत्पन्न में डाला गया, तो इनको एक अलग से नाम दिया गया संपूरक राशियां, कंप्लीमेंट्री। बच्चे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, है कि नहीं? अब देखो कुछ बुक्स में आपके अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर दिया गया है, मूल राशियों के अंदर दिया गया है। तो आपको भी अलग से ही पढ़ना है। ये राशियां होती हैं बच्चे, पहला होता है कोण, यानी कि बच्चे जिसे कहते हैं एंगल। दूसरा होता है बच्चे घन कोण, घन कोण यानी कि बच्चे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब देखो बच्चे कोण क्या होता है? जैसे मान लो ये एक लाइन ये है बच्चे, एक रेखा ये है, इसके बीच का जो बच्चे झुकाव है ये होता है कोण, इसको थीटा से लिखते हैं ना। ये क्या होगा? कोण। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन बच्चे ये है, दोनों के बीच का झुकाव है, ये क्या होता है? कोण होता है। जैसे आपकी सीढ़ी घर बनी है, देखो ये लाइन सीधी है, इसको ऐसे बनी है सीढ़ी ना, तो ये बीच का झुकाव जो होता है कोण होता है। इसको बच्चे कोण का मात्रक होता है, आपने पिछली क्लास पढ़ा होगा, कोण बराबर होता है सूत्र चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है बच्चे? चाप बटे त्रिज्या। इंग्लिश बच्चे कहते हैं एंगल बराबर, इंग्लिश में कैसे कहते हैं? एंगल, इसको कोण को। तो एंगल बराबर बच्चे होगा आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। इसका बच्चे मात्रक क्या होता है? तो आप कहेंगे सर रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। बच्चे इसको हिंदी में रेडियन स्टार लिखते हैं, रेडियन, ठीक है ना। अब देखो इसको शॉर्ट बच्चे RAD भी लिखते हैं, शॉर्ट में रेडियन, है कि नहीं? अब सारी बात आपको ध्यान से समझनी है, बुक में अपने नोटबुक में नोट भी करनी है बेटा। बहुत जरूरी जरूरी चर्चाएं आज हो रही हैं, ये आपके पूरी फिजिक्स का बेस बनेंगी, आधार बनेंगी। अब समझ लो, जैसे बच्चे अगर मान लो कि न्यू तो घर उस पर इमारत नहीं बन सकती बच्चे। तो न्यू है ये आपका पहला चैप्टर, इसको ध्यान से आप समझेंगे, नोट करेंगे और रिवाइज भी करेंगे बेटा, है ना। अगली क्लास में अच्छे से रिवाइज करके आएंगे तो सारी बात आपकी क्रिस्टल क्लियर होगी बच्चे, है कि नहीं। अब देखो कोण आपने समझा, जिसका मात्रक बच्चे रेडियन होता है, सूत्र होता है चाप बटे त्रिज्या यानी आर्क बटे रेडियस। अब देखो आगे घन कोण। घन कोण बच्चे आपने चुरमुरा जैसे खाया था, कोण बनता है ना, कोण। कोण देखो इस तरह बनता है आपका, इस तरह। तो ये बच्चे 3D होता है। क्या होता है? ये त्रिविमीय आकृति बच्चे ये होती है 3D, और ये क्या होता है? 2D होता है। कोण घन कोण में यही अंतर है, 2 विमीय आकृति कोण, 3 विमीय आकृति घन कोण। जैसे कोण आप चुरमुरा वाला कोण देखे होंगे आप, है ना, उसमें जो आपको चुरमुरा मिलता है ना बच्चे, वो किसका सॉलिड होता है? सॉलिड एंगल होता है, बिल्कुल ये सॉलिड होता है कि नहीं। अब देखो इसका बच्चे जो है मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक बच्चे होगा, आप ध्यान देंगे, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या होता है सर? स्टेरेडियन, स्टेरेडियन बच्चे, ठीक है ना, स्टेरेडियन, ठीक है ना बच्चे। सॉलिड एंगल यानी घन कोण बच्चे, इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। इतनी ही इंफॉर्मेशन अभी आपके लिए काफ़ी है, ये आपका सिलेबस बच्चे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग। तो संपूरक राशियां बच्चे फिजिक्स में 2 बनाई गई,
जिनको बाद में बनाया गया। कौन कौन सी? कोण और घन कोण। कोण का मात्रक बच्चे रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। इतना आपको बच्चे याद करना है। इंग्लिश में स्टू लिखते हैं स्टेरेडियन, इस तरह, ठीक है ना, तो आप याद करना है, ठीक है ना। तो इतना बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे बच्चे, है ना, क्योंकि पहली क्लास है तो बहुत ज़्यादा आपको लोड नहीं दिया जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि आधे घंटे 40 मिनट की डेली क्लास हो लगभग, और धीरे धीरे सारा सिलेबस बच्चों हम लोग एग्ज़ाम के पहले पहले समाप्त कर लें। फिजिक्स का, मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की बच्चों, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की सारी क्लास आपकी बच्चों इस ऐप पर होने वाली है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जितने भी दोस्त मित्र यार साथी संगी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आपके हैं, सबको बच्चे सहेज दो, बता दो कि यहाँ पर चंद्रेश एकेडमी पर सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतर ढंग से बच्चे आप देख सकते हो पढ़ाई जा रही है। कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करेंगे। आपको जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं वही आपको धीरे धीरे पूरा पढ़ाएंगे। परेशान नहीं होना है, नोट्स बनानी है और बेहतर से बेहतर आपको स्कोर बच्चे करना है एग्जाम में, है कि नहीं। तो आज की क्लास बच्चों इतना ही करते हैं हम लोग, है ना। तो अब बच्चों मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आपको शेड्यूल बच्चे, क्लास का शेड्यूल, हाँ बच्चे पूछ रहे हैं क्लास का शेड्यूल क्या होगा, तो ये जान लीजिए क्लास का शेड्यूल आपको कम्युनिटी में आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, है ना। तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, बगल बच्चे लिंक पर जाकर उसको स्क्रॉल करेंगे तो कम्युनिटी पोस्ट करते हैं हम लोग ना, तो उसमें आपको बच्चे शेड्यूल क्लास का मिल जाएगा। वहां से आप शेड्यूल क्लास का देख सकते हैं बच्चे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही करते हैं। और एक बात और जान लो बच्चे, इंपॉर्टेंट जानकारी है बच्चे, हमारी ऑफलाइन कोचिंग बच्चे चलती है कुंडा में। तो अगर आप प्रॉपर कुंडा के आसपास के निवासी हैं तो हमारी टॉपर्स इंस्टीट्यूट नाम से कोचिंग जो है संचालित है कुंडा में। तो अगर आप ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ हमसे ऑफलाइन पढ़ने भी आ सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन से ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ना है तो आप पढ़िए, बहुत बेहतरीन आपको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं। अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारी कोचिंग का पता है खैराती रोड और सब्जी बच्चों बीच में जो गली है कल्याण मार्केट, है ना, वहीं कोचिंग है हमारी टॉपर्स इंस्टीट्यूट। तो यहाँ आप विजिट कर सकते हैं। बेस्ट कोचिंग कुंडा की बच्चों हैं। एकेडमिक के मामले में हम बेहतर से बेहतर बच्चों तैयारी कराते हैं। पूरा सिलेबस ऑन टाइम पहले ही खत्म करते हैं, रिवाइज भी कराते हैं बच्चे, है कि नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, बाय।